हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वेंट्री जो कफ मतलब कफ हो जाता है आप लोग को। जो कफ हो जाता है, ज़्यादा कफ होने लगता है तो उसके लिए मेडिसिन दिया जाता है। तो वेंट्री ब्रांड एक कंपनी है जो आप लोगों को ये दवा लेने से क्या प्रॉफिट होता है, इसका क्या बेनिफिट होता है और क्या नुकसान होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो आज के गाइस हम लोग पूरा डिटेल में जानने वाले हैं बेंड्रिल के बारे में। तो बेंड्रिल जो सिरप होता है आप लोग बहुत लोग यूज किए हैं, इसके बारे में आप लोग बहुत लोग यूज किए हैं। छोटे बच्चों को भी दिया जाता है, बड़ों को भी दिया जाता है। तो गाइस आप लोग बेंड्रिल एक कफ सिरप होता है, बेंड्रिल कफ सिरप होता है। आप लोग हिंदी और इंग्लिश में दोनों लिख दिया हूँ, सिरप नेम और सिरप का नाम। बेंड्री कफ सिरप और बेंड्री कफ सिरप दोनों में आप लोग जिसमें चाहे, आप लोग हिंदी वाले हैं तो हिंदी में बेंड्री कफ सिरप होता है। आप लोग कोई भी हो, मतलब मेडिकल हो, मेडिकल स्टूडेंट हो, आप नॉर्मल पीपल हो, तो इसके लिए आप लोग बता दे रहा हूँ कि जो बेंड्री कफ सिरप होता है क्या प्रॉफिट होता है, इसे क्या खाने से क्या मतलब प्रॉफिट होता है, मतलब क्या नुकसान होता है, क्या अच्छा काम करता है कि नहीं करता है। ठीक है। ड्रग नेम मतलब होता है औषधियों का नाम, मतलब ड्रग को हम लोग कहते हैं ड्रग नेम इंग्लिश में होता है, औषधियों का नाम मतलब हिंदी में होता है। इसमें अमोनिया क्लोराइड होता है, एक्सपेक्ट्रेंट और डाई फेन हाइड्रामीन होता है, हाइड्रोक्लोराइड होता है, एंटी एंटीहिस्टामिन होता है, सोडियम सिट्रेट और म्यूकोलाइट होता है एंड द एथेनॉल होता है। ये सारी केमिकल को मिलाकर एक बेंड्री का तैयार किया जाता है। ठीक है। इसमें अमोनिया क्लोराइड और एक्सपेक्ट्रेट्स डीफेनाइन, देखिए यहाँ पे लिखा है डीफेन, हाइड्रोमाइन और हाइड्रोक्लोराइड, एंटीहिस्टामाइन, सोडियम साइटेट, म्यूकोलिटिक और इथेनॉल इथेनॉल ये सारी मेडिसिन को मिलाकर एक बेंड्री को तैयार किया जाता है, जिससे हम लोग क्या यूज में करते हैं, राहत पाने के लिए प्रयोग करते हैं। यूज टू रिलीफ इंग्लिश में कहते हैं, यूज टू रिलीफ हिंदी में कहते हैं राहत पाने के लिए प्रयोग करें। ठीक है। द इन द ट्रीटमेंट ऑफ कफ, कफ के लिए होता है। इट रिलीफ एलर्जी सिम्टम सच ए द रनिंग नोज, स्टाफिश नोज, नीजिंग, मतलब नीजिंग होता है, वाटर मतलब वाटर आई एंड कंजेक्शन, कंजेक्शन और स्टाफिनेस, मतलब इसको हम हिंदी में बात किया जाए तो एलर्जी के लिए दिया जाता है। एलर्जी केमिकल्स के प्रभाव को ब्लॉक करके और बहती नाक और आँखों से पानी आने जैसे एलर्जी लक्षणों से राहत प्रदान करके काम करता है। यह दवा म्यूकस को भी पतला, मतलब म्यूकस को भी पतला करती है और खांसी के लिए इसे आसान बनाती है। ठीक है। इसका हिंदी सही से नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, मैं आप लोग को समझा दूं कि जो एक कप लेते हैं, मतलब सिरप लेते हैं, तो इसमें लिखा है ट्रीटमेंट ऑफ कफ, मतलब कफ के लिए ही होता है। आप मान लीजिए एलर्जी हो गया सिम्टम, और रनिंग नोज मतलब आपका नाक बह रहा है, छींक रहे हैं, स्टाफिश नोज होता है, स्निक वाटर आई में मतलब आँख में से पानी आने लगता है, कभी कल खांसी होने लगता है, इतना तेज होता है कि आँख में से भी पानी आने लगता है। ठीक है। और नाक में से भी पानी आने लगता है। ठीक है। तो इस तरह मेडिसिन, इस तरह बीमारी को हम लोग वेंटिलेटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। आँख में से पानी और याद रखिए नाक में से भी पानी आने लगता है। ठीक है। और कफ भी आता है, तो कफ के लिए आप बलगम जानते हैं, तो बलगम भी आता है, उसके लिए प्रयोग करते हैं। सही से हिंदी नहीं लिखा है बट आप लोगों को समझा दिया हूँ। ठीक है। साइड इफेक्ट मतलब इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको ठीक भी नहीं हो रहा है, आप बार बार पी रहे हैं, अच्छा नहीं हो रहा है, और नहीं तो दूसरा बीमारी स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें आप लोग पहले देखिए डिजनेस डिजनेस ड्राउसीनेस, नोसिया, रेस का कन्फ्यूजन,
फैशन, जीरो स्टेमोया मिया, हेडेक, एंजी, मतलब बलगम, ब्लूड विजियन। तो चक्कर आना, देखिए इसमें लिखा है चक्कर आना, उनीदापन, मतली, दाने दाने, बर्म, कब्जे, जेरो स्टोमिया, सिरदर्द, चिंता, मतलब घड़ा, कफ, गुगलापन, दृष्टि। मतलब इसका आप लोग हिंदी समझ नहीं आ रहा है, शायद ये अच्छा से नहीं लिखा है, फिर भी आप लोग बता दूं। जैसे मान लीजिए आप लोग खांसते हैं तो क्या गड़गड़ाहट होती है, जैसे कफ वो बनती है तो गड़गड़ाहट होती है, उसको भी ये क्या करता है, ठीक करता है। मतलब वो इस तरह होता है, तो इस तरह आप लोगों को गड़गड़ाहट होती है ठीक नहीं करेगा, क्योंकि ये इसका साइड इफेक्ट है ना। धुंधलापन, धुंधलापन होता है। डिस्टी मतलब आँख में जो आप लोग आई होने लगता है, आई का जो प्रॉब्लम होता है उसमें धुंधलापन दिखाने लगता है, डिस्टी होता है, ये ज़्यादा लेने से चक्कर आना लगता है, निदापन होने लगता है, ठीक है। भर्म कब्ज मतलब कब्ज बनने लगता है पेट में, ठीक है। गड्ढा कफ हो जाता है, मतलब आपको कफ जो होता है इसका साइड इफेक्ट होता है, गड्ढा कफ हो जाता है, मतलब ठोस जैसे हो जाता है गड्ढा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऐसे ऐसे है, ठीक है, इसी को गड्ढा हो गया, गड्ढा ऐसे हो गया, बन गया, तो इसी को गड्ढा कब कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जो लिखा है मैं आप लोगों को स्पष्ट बता रहा हूँ, आप लोग नेट पर सर्च करना है तो सर्च करके देख सकते हैं, इसी तरह लेना है, ठीक है। बट इसका यूज क्या किस लिए दिया जाता है आप लोग समझ गए, इसका साइड इफेक्ट क्या है इसके बारे में आप लोग समझ गए। देखिए इसको ज़्यादा प्रयोग करने से आँख जो होता है धुंधलापन, दृष्टि होने लगता है, मतलब दिखना, जो कोई भी चीज़ देख रहे हैं तो मतलब धुंधलापन दिखाई देगा, ठीक है। चक्कर आने लगेगा, उन्नीदेपन, दाने भर्म, कब्ज कब्ज होने लगेगा, ठीक है। इस तरह कई बीमारी होने लगती है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों इंग्लिश आप लोगों को स्पष्ट आता होगा तो आप लोग समझ लेंगे, हिंदी आप लोगों को बता दिया हूँ कुछ, ठीक है। तो इस तरह आप लोग याद कर लीजिएगा, मतलब समझ लीजिएगा। जो डोज होता है इसको कैसे खाया जाता है, मतलब 5 ml लेना चाहिए चाइल्ड को कि 10 ml लेना चाहिए, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए खुराक जो होता है चिल्ड्रेन के 6 लेस होता है, देन 12 ईयर का, मतलब 6 से 12 ईयर का आसपास बच्चा है तो उसको 1 टी स्पून दे सकते हैं, मतलब टी स्पून फुल, मतलब 5 ml, आप लोग 5 ml दे सकते हैं। कितना टाइम, ठीक है। तो इसको अडल्ट के लिए आप लोग देख रहे हैं, तो आप लोग को खांसी का सिरप है तो इसको क्या करते हैं डॉक्टर 3 टाइम देने के लिए बोलते हैं, सुबह शाम दोपहर में, ठीक है। इस तरह आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। बच्चे का जो मतलब एंड चिल्ड्रेन, अडल्ट के लिए आप लोग दे रहे हैं एंड द चिल्ड्रेन 12 ईयर्स से एंड ओवर है तो 2 स्पून फुल दे सकते हैं 10 ml, मतलब आपका बच्चा मतलब कोई भी है 12 ईयर से, मान लीजिए 40 50 60 ऐसा है, तो आप लोग 10 ml क्या करेंगे 3 टाइम करके दे सकते हैं, मतलब ढक्कन से 2 ढक्कन, नहीं तो 10 ml का आता है मेजरिंग का, उसको 10 ml से 3 टाइम दे सकते हैं विदाउट पानी के साथ, ठीक है। पानी के साथ मत पीजिएगा क्योंकि ये मतलब काम नहीं कर पाता है, क्योंकि मिक्स होता है, पानी मिक्स हो जाएगा तो उतना काम नहीं करता है। मान लीजिए इसको पी रहे हैं तो आधा घंटा बाद ही आप पानी ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जो मेरे ओर से आप लोगों को समझाना था वो समझा दिया। बच्चों के लिए अब हिंदी में बात किया जाए तो बच्चों के लिए 6 से 12 वर्ष के कम 1 चम्मच 5 मिली लीटर, मतलब मिली दे सकते हैं, मिली वही 5 ml मिली, ठीक है, जो भी लिखा है। वैसे का अडल्ट के लिए 12 वर्ष का और उसके अधिक के बच्चे के लिए 2 चम्मच 10 मिली दे सकते हैं, मतलब 10 मिली। तो इस तरह आप लोग समझ आए, कुछ गलत होगा तो आप लोग सही कर लीजिएगा। फिर भी आप लोगों को अच्छा से बता दिया हूँ, बहुत लिखने में जो स्पेलिंग होती है थोड़ा रंग हो जाती है, ठीक है दोस्तों। इस तरह आप लोग वीडियो मिलते रहेगा, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों। मैं तो यही कहूँगा, आप लोग को अच्छा लगेगा तो। हाँ ये बात आप लोग याद रखिएगा, जब ये दवा ले रहे हैं तो आप,
ठीक है। तो जो ये दवा ले रहे हैं तो आप लोग याद रखिए कि 5 ml लेना है बच्चों के लिए 3 टाइम, कितने ईयर के बाद, ठीक है। तो 6 से 12 के बीच के जितने बच्चे हैं उसको 5 ml दिया जाता है, और 12 से अबाउट मतलब ज़्यादा बच्चे मतलब ज़्यादा एज के हैं उनको 10 ml दिया जाएगा 3 टाइम विदाउट मतलब पानी के साथ। ये आधा घंटे के बाद मान लीजिए इस तरह दवा ले लीजिए, उसके बाद आधा घंटे का बाद आप पानी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आप लोगों को गलत लग रहा है तो कमेंट कीजिए, मैं इसे भी अच्छा मतलब पढ़ के और अच्छे से स्टडी करके बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।